जय श्री कृष्णा। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत पर्व एवं संस्कृति समिति के तहत दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा की ओर से आप सभी को करवा चौथ की मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और सभी के अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनके उपलक्ष्य में आज त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई कहानी या फिर उसका ज्योतिषी महत्व है। करवा चौथ उपवास के लिए प्रचलित कथा है कि सत्यवान नामक राजा द्वारा प्राण गंवाने के पश्चात जब मृत्यु उन्हें लेने आई, तब उनकी पत्नी सावित्री ने प्रार्थना की और उनका संकल्प इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया। जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई वह वापस शरीर में आ गई। इसी को करवा चौथ कहते हैं। तभी से अपने सुहाग की लंबी आयु की मंगल कामना के साथ यह उपवास किया जाता है। तो चलिए करवा चौथ माता के चरणों में कथा रूपी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम श्री गौरी सुताय नमः। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बेटों और बेटी का विवाह हो चुका था। विवाह के पश्चात बेटी पीहर आई हुई थी। कार्तिक का महीना था। कृष्ण चतुर्थी का दिन आया। सेठानी ने अपनी बहुओं और बेटी सहित चौथ माता का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के बेटे घर आए तो बहन को कहा, आओ सब साथ बैठकर भोजन कर लें। तब बहन बोली, आज मेरा व्रत है। दिन भर उपवास रखने से भूख के कारण बहन का मुख उदास हो गया था, तो भाइयों से देखा न गया। एक भाई ने दीपक लिया, एक ने छलनी और डूंगर पर चढ़कर पेड़ के पीछे से छलनी में दीपक से रोशनी करी तो चौथ का चंद्रमा लगने लगा। तब दूसरे भाई कहने लगे, बहन चंद्रमा उग गया है, अर्घ दे दो। तब ननद ने भाभियों को भी आवाज़ लगाई कि चांद निकल गया। तब भाभियाँ बोली, ननद भाई ये आपका चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा अभी तक नहीं उगा। बहन ने चंद्रमा को अर्घ दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहला कवा लिया तो बाल निकला, दूसरे कवे में छींक आई और तीसरे कवे में पति के बीमार होने के समाचार आए। माँ बेटी को विदा करने के लिए कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद हाथ में आए। तो माँ ने एक सोने की मोहर दी और कहा कि जो भी ससुराल के रास्ते में मिले सभी को पाँव लगती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसी को ये मोहर दे देना। बेटी ने ऐसा ही किया। पूरे रास्ते जो मिला उसके पाँव छूती हुई गई, परंतु किसी ने उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। घर में घुसते ही पल्ले में जेठूती सो रही थी। उसके पाँव लगी तो उन्होंने सुहाग का आशीर्वाद दिया, तो उसने वह सोने की मोहर जेठूती को दे दी। आगे देखा तो उसके पति मृत अवस्था में थे। लोग उसे ले जाने के लिए खड़े थे तो उसने मना कर दिया। सब लोग परेशान हो गए और गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर उसे तथा उसके पति को वहीं छोड़ दिया और वह हमेशा अपने पति के पास रहती। उधर उसकी सास घर का बचा हुआ खाना उसके लिए भेज देती। वो अपने पति की रात दिन सेवा करती रहती। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। मंगसर का महीना आया, चौथ माता का दिन आया तो चौथ माता आई रात्रि में। वह झट से चौथ माता के पैर पड़ी और बोली, चौथ माता मेरे सुहाग की रक्षा करो। तब चौथ माता बोली कि हे पापिनी दुष्टनी, मेरे पैर छोड़ और जब बैसाख की चौथ माता आए तो तू उनके पाँव पकड़ना। बैसाख की चौथ माता आई तो फिर उसने उनके पाँव पकड़े और वही सुहाग की कामना की। तो बैसाख चौथ माता ने कहा, हे पापनी दुष्टनी, खांडा वांडा व्रत करनी, मेरे पाँव छोड़ और जब भादवा की चौथ आए तो उनके पाँव पकड़ना। उसने वैसा ही किया और चौथ माता आई तब उसने अपने सुहाग की मंगल कामना की। तो माता ने कहा, हे पापनी दुष्टनी, मेरे पैर छोड़ दे और तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, अतः तुम कार्तिक की चौथ के पैर पकड़ना। और वह चली गई। जब कार्तिक में कृष्ण चतुर्थी का दिन आया, चौथ माता का दिन आया, तो कार्तिक की चौथ गारा गोबर में लिपटी हुई रमक झमक करती हुई रात्रि में आई तो उसने झट से करवा चौथ माता के पाँव पकड़ लिए और उसने विनती करने लगी कि माता मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी भूल नहीं करूँगी, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब चौथ माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग में से सिंदूर लेकर तर्जनी अंगुली से अमृत का छींटा दिया और उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया।
उसकी झोंपड़ी भी महल बन गई। पति बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, ऐसी नींद तो आपके दुश्मन को भी ना आए। तब उसने बताया, आप 1 वर्ष से सो रहे थे, यह तो करवा चौथ माता की कृपा से आपको नया जीवन मिला है। दोनों ने करवा चौथ माता को प्रणाम किया और खुशी खुशी चौपड़ पासा खेलने लगे। जब हमेशा की भांति ननद खाना देने आई तो वह आश्चर्य करने लगी कि झोंपड़ी की बजाय ये महल कैसे हो गया। लेकिन अंदर से जब भाई भाभी की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी शुभ समाचार लेकर माँ के पास गई। माँ ने जब सुना तो वह परिवार वालों के साथ वहाँ गई। सास बहू के पैर पड़ने लगी कि बहू, तेरी वजह से आज मेरा बेटा जीवित हुआ है। तब बहू बोली, सासू जी आप मेरे नहीं, चौथ माता विनायक जी के पैर पड़ो, उन्होंने ही मेरा सुहाग वापस लौटाया है। उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ मिला है। हे चौथ माता, उसको सुहाग दिया जैसा सभी को अमर सुहाग देना। बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तो वह कहती, वही ठंडी बासी। एक दिन की बात है, साहूकार के बेटे ने ये बात सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसन को ये क्यों कहती है कि ठंडी वो बासी खा के आई हूँ? तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खांड के भोजन किए हैं। जब वह नीचे गई तो बेटे ने उसका पीछा किया और पड़ोसन के पूछने पर जब बहू ने वे बात दोहराई तब उसका पति उठा और उसने कहा कि अभी तो आपने गरमा गरम खाना खाया है और पड़ोसन से ये झूठ क्यों कहा कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ये न तो आपका कमाया हुआ है न आपके पिताजी का, तो ये हुआ तो ठंडा बासी ना, ये धन तो बैठे बैठे खर्च हो जाएगा। अगर आप कमाएंगे नहीं तो कब तक ये धन चल पाएगा? बात उसके पति को लग गई और उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ का व्रत करती। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोली, मैं कैसे चला जाऊं माँ, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक लगाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जलकर मर जाएगा। उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्टी, मैं तो सर्प योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे सिसकार कर रोक लिया, इसलिए अब मैं तुमको डसूंगा। तब लड़का बोला, हे नागराज, तो मुझे अवश्य खा लेना, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि मुझे एक बार घर जाने दो, अपने घर वालों से मिलने दो, उसके बाद आप मुझे खा लेना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटका कर सो गया। सांप आया, उसने पहले दूध पिया, फिर बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर मैं वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा तो अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही किया। जैसे वे उसको डसने के लिए ऊपर पहुंचा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए। उसने उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जा गिरा। सांप ने सोचा, जब ये जूता पहनेगा तभी उसको डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। चींटियों ने उन पर हमला कर दिया।
और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और उससे पूछने लगा मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया गया था क्या? माँ बोली मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि उसने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली यह झूठ बोलती है, रोज में से 4 बार रोटी देती थी, फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली 1 बार गाय को खिलाती, 1 मेहतरानी को देती, 1 जमीन में गाड़ देती, शाम को खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिए। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई है, वैसे हम सभी की रक्षा करना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सबको मंगल सुहाग और दीर्घायु प्रदान करना। बोलिए चौथ माता की जय। ओम श्री गौरी सुताय नमः। विनायक जी की कहानी। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी जय विनायक करती और गणेश जी को सुमिरती रहती थी। मेंढक ने कहा तू रोज रोज पर पुरुष का नाम लेती है, तुझे लाज नहीं आती? आगे से मेरे सामने गणेश जी का सुमिरन किया तो लठ से तेरा सिर फोड़ दूंगा। मेंढकी ने गणेश जी को सुमिरन करना बंद कर दिया। गणेश जी ने अपनी माया फेरी। एक राजा की दासी पानी लेने गई। मटके में दोनों मेंढक मेंढकी आ गए। उन्हें लाकर मटका चूल्हे पे चढ़ा दिया। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ। मेंढक ने कहा मेंढकी आज तो मरे, अपने विनायक जी को सुमिरन कर। अगर हम आज दोनों संकट से छूट जाएंगे तो हम दोनों विनायक जी को ध्याएंगे। और दोनों विनायक जी का ध्यान करने लगे। विघ्न विघ्नेश्वर ने फिर से अपनी माया दिखाई और रास्ते में से 2 सांड जो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते दासी के घर के पास आए और मटके को टक्कर लगाई। मटका फूट गया। मेंढक मेंढकी जय विनायक करते सरवर की पाल पर चले गए। हे विनायक जी महाराज, सबका संकट टालिए। उन मेंढक मेंढकी को जैसे बचाया, कहानी श्रवण करने वाले हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। चंद्रमा की कहानी। एक वैश्य के 4 पुत्र वधुएं थीं। चारों ही गर्भवती थीं। वैश्य के घर में उन चारों का पोषण एक ही तरह से हो रहा था। वैश्य ने अपनी पत्नी से चारों का पूरा ख्याल रखने को कहा। वैश्य की पत्नी चारों बहुओं को बड़े लाड प्यार और आराम से रखती थी। सासू जी ने बहुओं को समझाया कि तुम लोग इस अवस्था में ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हारे गर्भ पर दुष्प्रभाव पड़े। एक दिन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण था, तो सासू जी ने बहुओं को समझाया कि तुम लोग आज कोई भी चंद्रमा को मत देखना, नहीं तो इसका प्रभाव तुम्हारे गर्भ पर पड़ेगा। सभी ने ठीक कह दिया, परंतु छोटी बहू मन से बहुत ही चंचल थी। वह इस बात को न मानते हुए कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भ पर पड़ता है, चुपचाप रात को छत पर चली गई और ग्रहण के समय चंद्रमा कैसा दिखता है ऐसी उत्सुकता में वह चंद्रमा देख आई। थोड़ा समय बीता। चारों बहुओं के पुत्र हुए। बड़ी 3 बहुओं के तो सुंदर स्वस्थ पुत्र हुए, लेकिन छोटी बहू का पुत्र काला एवं शारीरिक रूप से दुर्बल हुआ। सासू जी ने जब देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब सासू जी ने पूछा, बहू मैंने तुम चारों को खान पान एक जैसा दिया, एक जैसी देखभाल की, फिर ये छोटी बहू का पुत्र इतना दुर्बल क्यों हुआ? तब छोटी बहू को अपनी भूल का पछतावा हुआ। उसने सारी बात सच सच अपने सासू जी को बताई और सासू जी ने उसको शिक्षा दी कि इसीलिए गर्भवती महिलाओं को आज के समय में भी पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ नहीं देने दिया जाता एवं ग्रहण के समय बाहर नहीं जाने दिया जाता। इसीलिए बहू, अब तुम चंद्रमा भगवान से क्षमा मांगो और वरदान लो कि अब तुम्हें जो भी पुत्र पुत्री हो वह उन्हीं के समान सुंदर हो। बहू ने चंद्रायण का व्रत रखा और चंद्र भगवान की कृपा से अगली जो संतान हुई वह चंद्रमा के समान शील एवं सुंदर उत्पन्न हुई। बोलिए चंद्र भगवान की। दीपक की कहानी। यमराज अपनी सभा में बैठे थे। उन्होंने अपने दूतों को पूछा कि हम सभी दुनिया का इतना कठिन कार्य करते हैं कि किसी भी चलते फिरते आदमी को यमपुरी ले आते हैं। कभी कोई ऐसी बात हुई है जब तुम्हें उस व्यक्ति को यमपुरी लाने में दुख हुआ हो? तब यम के दूतों ने कहा, एक समय एक राजा भटकता हुआ दूसरे राजा के नगर में चला गया।
तब उस राजा ने सोचा यह मेरा राज्य छीन लेगा। उसने उसे अकेला देखकर सिपाहियों से पकड़वा दिया और कहा कि इसे फांसी की सजा दे दी जाए। परंतु संयोगवश उस राजा की स्त्री गर्भवती थी। राजा उस बंदी राजा को सूली पर चढ़ाने लगा कि इधर सेवक समाचार लाए कि आपके पुत्र का जन्म हुआ है। राजा ने खुश होकर उस राजा को शुभ मानते हुए छोड़ दिया और कुछ दिन वहीं रहने को कहा। उसकी खूब आव भगत करी। राजा ने लड़के के नामकरण के लिए पंडित को बुलाया। पंडित ने लड़के का नामकरण करके उसकी कुंडली बनाई तो पंडित ने यह कहा कि यह लड़का 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तब बंदी राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने राजा से कहा, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब आपके पुत्र की रक्षा मैं करूँगा। इधर उस बंदी राजा की पत्नी के नियम था कि वे हमेशा सायंकाल दीपक जलाती और दीप दान करती थी। इधर उस बंदी राजा ने एक अलग से महल बनाकर उसमें उस लड़के का ध्यान रखते हुए रहता था। लड़का जल्दी तरुण अवस्था में आ गया। तब राजा ने उस लड़के की शादी एक सुंदर कन्या से करवा दी। परंतु विवाह के 4 दिन पहले ही यमदूत उसके प्राण हरण करने के लिए ले गए। विवाह के मांगलिक कार्य में जैसे आग लग गई। यह देखकर स्वयं यमदूत तक रोने लगे, परंतु वह उस कार्य के विरत नहीं हो सकते थे। जब यमराज ने यह बात सुनी तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ, परंतु उन्होंने कहा कि विधि के विधान की रक्षा के लिए ही मुझे और तुम्हें यह अप्रिय कार्य सौंपा गया है। तब यमदूतों ने पूछा, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे ऐसी अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल सके। तब यमराज ने कहा कि यदि बंदी राजा की पत्नी अपने दीपदान का पुण्य राजा के लड़के को दे दे तो वह लड़का इस मृत्यु योनि से छूट सकता है। यमदूतों ने राजा से यमराज की कही बात बताई तो बंदी राजा अपनी पत्नी के पास गया। उसने सारी बात उसे बताई तो वह जल्दी से तैयार हो गई। अपनी सारी पूजा का फल राजा के लड़के को दे दिया और लड़का फिर से जीवित हो गया। इसलिए कहा गया है कि दीपक जलाने से और दीपदान करने से मनुष्य अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनता। और यही नहीं, जिसके घर में ये पूजन विधान किया जाएगा उस घर में भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। घर में सुख संपत्ति संपदा के भंडार भरे रहेंगे। बोलिए दीपक भगवान की जय। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दियाड़ी बाप जी की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, गजानन की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण की बाड़ी पूजे, विश्राम बाबू जी की बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजे कई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, साईं जी को राज हुए, पोता को परिवार हुए, दोता बो रांधी राबड़ी, पोता बो रांधी खीर, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, आ बात कठे कहवे, आंबोलिया की डाल कहवे, सरवरिया के पाल कहवे, अन्न के आके कहवे, जल के लोटे कहवे, तुलसी के क्यारे कहवे, 4 भाइयों वाली बहन कहवे, आ बात कहन कई करे, 24 मन का बन नहीं आवे तो 12 मन का करे, 12 मन का नहीं बनावे तो 6 मन का करे, 6 मन का नहीं बनावे तो 3 मन का करे, 1.5 मन का करे, 1.5 मन का नहीं बनावे तो 6 सेर का लाडू करे, एक गाया का ग्वाल न देवे, एक हरी की पेड़िया रखे, एक रमता बालक न देवे, एक आवती पनिहारिन न देवे, एक तुलसी का क्यारा रखे, एक खाई न व्रत करे, खाओ जे कर्म को बांट जे धर्म को, आ माता आहार दे, खाटी मोली छाछ दे, गेलोड़ी में घी दे, आखा मुँह आधो दे, अपना घर को भलो करे, अपना घर को धर्म बढ़ावे, वात मांगू विश्राम मांगू सहेलिया को साथ, लाडू पेड़ा लापसी, जीमो द्वारिका नाथ। लपसी तपसी की कहानी। उठो तपसी जीमो लपसी, माँ की बात को फल मानो वैसी, आपकी बात को फल आपने वैसी। चांद को अर्घ देते समय, चांदा हेलो उगियो, हरिया वास कटाए, साजन उबा बाणने, आखा पाती ले, पीलो पेरियो आपके, मीठो जीमियो बाप के, माला फेरी मोच की, बीड़ी चाबी पान की, अर्घ देता जीवो वीर भरतार, अर्घ दे करवा चौथ का चांद ने, अर्घ दे बड़ी तीज का चांद ने, अर्घ दे आखा तीज का चांद ने, अर्घ दे ऊप छठ का चांद ने, अर्घ दे माही तीज का चांद ने, अर्घ दे पोशी पूनम का चांद ने। इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्षा आशाजी माहेश्वरी, राष्ट्रीय महामंत्री मंजूजी बांगड़,
राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री मधुजी बाहेती, पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममताजी मोदानी, संयुक्त मंत्री सविताजी पटवारी, पर्व एवं त्यौहार समिति प्रमुख मंजूजी कोठारी, समिति प्रभारी पुष्पाजी सोमानी, सह प्रभारी सुनीताजी जेठलिया, दक्षिणी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कुंतलजी तोष्णीवाल, प्रदेश मंत्री अनिलाजी अजमेरा, जिला अध्यक्ष सीमाजी कोकटा, जिला मंत्री प्रीतिजी लोहिया, नगर अध्यक्ष भारतीजी बाहेती के साथ मैं नगर मंत्री रीना डाड, सुधा चांडक के साथ आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा।